जितनी एक्टिविटीज़ है नॉन फिजिकल बेस में होती है। आत्मा नॉन फिजिकल बेस में काम कर सकती है। आओ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़की बड़ी परमार्थी है, बचपन से भजन करती है। ब्याह करने की बारी आई, उसने माँ बाप को कहा मैं शादी नहीं करना है, मैं ध्यान भजन में। उसने मुझे एक दिन बताया, बोला गुरु महाराज मैं लेट कर ध्यान कर रही थी, मेरा ध्यान एकाग्र होने लगा, मुझे आनंद आ रहा था, लेकिन पहले मैंने टेप रिकॉर्डर में भजन लगाया हुआ था, भजन चल रहे थे। जब मेरा ध्यान एकाग्र होने लगा, मैं लेटे लेटे ही ध्यान कर रही थी, तो मुझे लगने लगा टेप रिकॉर्डर की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, ये मुझे दिक्कत आ रही है, और मुझे एक आनंद मिलने लग रहा था ध्यान एकाग्र होने में। लेकिन जो टेप रिकॉर्डर की आवाज़ से मेरा ध्यान बाधित हो रहा था, मैं दिल में सोच रही थी कि मैं उठ करके टेप रिकॉर्डर बंद कर दूं, पर फिर विचार आ रहा था जब उठ जाऊंगी तो मेरी ये अवस्था खंडित हो जाएगी। लेकिन अंदर से मैं एकाग्र होती जा रही थी, मेरा अंदर से दिल हो रहा था टेप रिकॉर्डर बंद करूं, क्योंकि जो आवाज़ है अनचाहे हमारे ध्यान को डिस्टर्ब करती है। बोला गुरुदेव ऐसा हुआ, मुझे यूं लगा, मैं उठ गई, मैंने टेप रिकॉर्डर बंद किया। गुरुजी वापस मैं लेटने के लिए जब चाहा तो मैं बिस्तर पर पहले देखा मैं तो लेटी हुई थी, मुझे अपनी बॉडी दिखी, मैं एकदम चौंक गई, हाँ मैं तो खड़ी हूं, ये लेटा हुआ कौन है? फिर मैं चौंक गई कि मैंने ये देखा, ये सपना नहीं था, मैंने ये देखा मैं तो उठ करके टेप रिकॉर्डर बंद करने उठी। जब मैं बंद करके वापस खटिया पर लेटने के लिए आई तो मैंने अपने को खटिया पर लेटे देखा और मैं खुद खड़े हुई, मैंने अपने आप को यूं देखा, साहब जी लेटी हूँ। मैं एकदम हैरान हुई, मैं दो कैसे हो गई? गुरुजी जब ऐसे हैरानी आई तो वो वाला मेरा शरीर गुम हो गया। इस तरह जब ध्यान में एकाग्र हो गए तो मन आपको भ्रमित करता रहेगा, ठीक है। उसने क्या कहा कि गुरुजी मैं, अब मेरा ध्यान अवस्था छूट गई। मैं एक आश्चर्य में हुई कि मैंने खड़े होकर अपना शरीर खटिया पर लेटा हुआ देखा, तो ये टेप रिकॉर्डर बंद करने कौन सा शरीर गया? इतने में मेरा मन कह रहा था नहीं नहीं टेप रिकॉर्डर तो ऐसे ही बंद होगा, तुझे ख्याल आया देखना। बोला गुरुजी मैं फिर उठी, जाकर देखा कैसेट पूरी खत्म नहीं हुई थी और बंद कर दिया किसी ने। मुझे पूरा ध्यान है, मैंने बंद किया, लेकिन मैं एक बॉडी अपनी यहाँ देखा। फिर मेरे को विचार आया मेरी छोटी बहन, मन देखो मुझे भ्रमित कर रहा है गुरुजी कि तुम्हारी छोटी बहन ने बंद किया होगा। मैं गई छोटी बहन से पूछा, मैं कहा तुम टेप रिकॉर्डर बंद करके आई क्या? बोला नहीं। फिर बोला गुरुजी मन ने क्या बोला, लाइट चली गई होगी इसलिए बंद हो गया। साहब जी फिर मैंने पूछा लाइट गई थी क्या? बोला नहीं। तो साहब जी एक मेरा शरीर वो भी था। पता है क्या हुआ? दृढ़ संकल्प था टेप रिकॉर्डर बंद करना है। इस कारण क्या हुआ, लेटे हुए भी लेकिन उठना भी नहीं चाह रही थी, वो शरीर निकला, यानी वो ताकत निकली जो आभास हुआ कि एक शरीर है, उसने बंद कर दिया। देखो नॉन फिजिकल काम हुआ कि नहीं। आपको मैं उदाहरण देता हूं, मन हर अवस्था में आपको भ्रमित कर रहा है, सावधान हो जाओ। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन क्या करता है। सब एग्जाम्पल मेरा, आप जब नींद में चले जाते हैं, आपका ये शरीर जब लेटा होता है, आप एक और शरीर में चले जाते हैं। देखा ये क्या हुआ? अब ये शरीर को लाख लग गए, आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कानों से कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, सब पर किवाड़ पड़ गए, कपाट लग गए, सोए हुए आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बातचीत कर रहा नहीं सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है इस बॉडी से कोई खास चीज निकल गई। पर कैसी निकली? आप चले गए कहीं। अब आप एक ऐसे जगत में पहुंच गए जहां आप स्वप्न देख रहे हैं,
उसको हम स्वप्न कहते हैं। कभी सोचा हम कैसे निकल के उसमें गए? कभी सोचा उससे वापस बॉडी में कैसे आ गए? बस हमने शरीर तक ही सोचना सीखा। इसके आगे जो हमारी परिकल्पनाएं होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उसको हम सोचते हैं ये मन की कल्पना है। मन बहुत भ्रमित कर रहा है, ये स्वरूप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। मन आपको कभी भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। कभी सोचा? अपने आत्मा को जानने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे। कौन ध्यान भंग कर रहा था? किसी ने नहीं सोचा। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अबध टर जाई। काम क्रोध मद लोभ सभय मिल, या तन में करे ठकुराई। आदमी को ऐसा भ्रमित कर रखा है, किसी भी एक्टिविटी पर ये चिंतन नहीं कर सकता, फ्रंक विचार नहीं कर सकता। आप बाउंड हैं। जैसे कठपुतली को बाजीगर जैसा नचाए नचाता है, इस आत्मा को मन नचा रहा है।